हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिवर स्विमर के कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए थे, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे तुम, मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी जितने रेंज हो सकते हैं वो सभी मैं रेंज बताता हूँ, कैसे लिखते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। मैं वो सारे पॉइंट्स में समझाता हूँ, है ना। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें कि क्या मिल सकता है, तो देखो आपने शॉर्टेस्ट टाइम वाला देख लिया कि भाई मिनिमम टाइम क्या हो सकता है, एंड शॉर्टेस्ट पाथ भी देख लिया कि उसमें भी कोई पंगा नहीं था, ठीक है जी। अब अगर मान लो, देखो धीमे धीमे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब मान लो वी आर गिवन है जी, रिवर की वेलोसिटी पता है आपको, समझ आ गई बात। अब सबसे पहली चीज ये दे दी अब कि भाई स्विमर जो है थोड़ा विचित्र किस्म का है। वो कहता है नहीं जी, मेरे को ना तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना तो मैं मिनिमम टाइम चाहिए, मैं तो ऐसा चलूंगा। तो स्विमर ने डिसाइड किया कि मैं ऐसे जाऊंगा थीटा एंगल पे। स्विमर ने ये डिसाइड कर लिया कि ऐसे जाऊंगा। अब वो कह रहा है, अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अब देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, और वो इस ओ पॉइंट से कितनी दूर पहुंचेगा, इस ओ पॉइंट से कितनी दूर पहुंचेगा। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं आप भाई, आपको क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस लिख देना है और इसको वाई एक्सिस से ज्यूम कर लेना है। अब अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स एक्सिस पे बहुत बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि वी एक्स मिल गया। अब देखो वी एस के दो कंपोनेंट होंगे सर, वी एक्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हो जाएगा वी एस कॉस थीटा और दूसरा होगा वी एस साइन थीटा। तो अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा लिखना चाहिए तुम्हें, और बिल्कुल बात समझ आ रही है। और अगर वाई एक्सिस पे आप बात करें तो आप लिखेंगे वी एस साइन थीटा। अब वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कि जब वो रिवर क्रॉस करेगा भले वो कहीं पहुंचे, बट वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, वो तो पक्का होगा। तैयारी आप कर रहे हैं तो एक चीज़ तो पक्की होगी कि भाई ये देखो कितना समय लग रहा है, वो तो वेल डिफाइन। यहाँ से देखो ये तो कहीं भी पहुंचे, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन जाने का जब भी उस तरफ गए तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया ना, डी। अब एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं क्या। तो टाइम के लिए हम क्या रखेंगे, डी अपॉन वी एस साइन थीटा, दिस इज योर टाइम। अब अगर हम x पे देखें तो हमारे पास ये वेलोसिटी है, तो बेटा जो x पे डिस्प्लेसमेंट उसको मिला वो किसकी वजह से मिला, वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा की वजह से मिला, ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास ये x पूछा जाए कि भाई कहाँ पहुंचेगा वो, तब आप क्या लिखोगे, वी एक्स इंटू टाइम कर लोगे उस x को पता करने के लिए। अब टाइम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वी एक्स कितना हो गया, सो दिस वुड बी द आंसर, वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा इंटू दिस टाइम विच इज डी अपॉन वी एस साइन थीटा। यहाँ तो बातें समझ आ रही है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो एक सेकंड सवाल यहाँ पे अब इस तरह का ले लें कि अब ये एक स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस ऐसा हो गया कि वी एस इस बार कम है वी आर से। अब देखो इस पैटर्न पे यूरोप में कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो मैं आइडिया बताता हूँ कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन आप एक बार देखोगे, समझ आ रही है बात। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर वी एस कम है वी आर से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, किन किन चीज़ों पे हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। तो देखो अगर ये विड्थ दिया हुआ है सर, विड्थ दिया हुआ है और वी एस वी आर दिया हुआ है और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये डी हो गया सर, है ना। तो अब अगर मान लो कि वी आर की बात करें तो ये तो इस तरफ ही रहेगा, वी आर इस तरफ ही रहेगा। अब ये हो गया कि अब कुछ भी कर लिया जाए, अब कुछ भी कर लिया जाए यहां नहीं पहुंच सकते तुम, यहां नहीं पहुंच सकते, मेरी बात समझे, यहां नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अब जैसे भी स्विम करोगे, किसी भी एंगल पे स्विम करोगे बेटा, कि मान लो तुमने थीटा एंगल पे स्विम किया, तो दैट वी एस, देखो दैट वी एस साइन थीटा को वी आर करना नामुमकिन हो जाएगा, बिकॉज वी एस इज लेस देन वी आर, ये गिवन है, तो ये तो संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इस एंड पे नहीं पहुंचा सकते उसको, वो कहीं ना कहीं इधर पहुंचेगा, वो कहीं ना कहीं इधर पहुंचेगा, मेरी बात समझ आ रही। तो अब अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द
मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट, कि भाई मिनिमम कितना हो सकता है, तब क्या करेंगे। क्रॉस करने का मिनिमम टाइम क्या हो सकता है, तब क्या करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स मैं समझाता हूं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम टाइम बता दो, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होंगे हम लोग, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा, मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा उसको क्रॉस करने का। तो उसको क्रॉस करने का मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विमर को सीधे सीधे भेजेंगे, जितनी भी कम वेलोसिटी हो, उससे कम हो, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सीधा भेज देंगे, ताकि हमारा जो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन हो वो मैक्सिमम हो। तो ये टाइम तो कोई पंगा ही नहीं है सर, ये तो d/vs ही हो जाएगा। और इस केस में जो ड्रिफ्ट मिलेगा, इस केस में जो ड्रिफ्ट मिलेगा उसको हम पक्के तौर पे दिस टाइम इनटू वी कर सकते हैं। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपसे कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट एक्स, मतलब आपसे मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने को कह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि बेटे जी मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल के बताइए। अब देखो मिनिमम ड्रिफ्ट ये तो पक्के तौर पे नहीं होगा सर, ये तो पक्के तौर पे नहीं होगा, है ना। और इसको इस तरफ एंगल पे भेज दे तो भी कुछ चीज़ें अलग सी आएंगी। तो हमें नहीं पता चल रहा है कि अब क्या हो, क्योंकि उन दोनों के डिफरेंस पे भी पता चलेगा। क्योंकि अगर ये VS/VR से ज़्यादा होता तो मिनिमम ड्रिफ्ट हम 0 लिख देते, वो उसकी पॉसिबिलिटी थी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम थीटा पे चला करके एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, फिर गणित का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने थीटा पे चला दिया सर। तो जब थीटा पे चलाया बेटा, तो जब देखो वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी, जब हमने इसको थीटा पे चलाया तो देखो वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी ना बेटे जी, ये VS cos थीटा, देख सकते हैं, देखो ये थीटा है। और एक्स पे जो होगी ना उसको हम VR माइनस VS cos थीटा ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखो, अब जो ड्रिफ्ट मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ड्रिफ्ट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि VS कम है, अगर अदरवाइज हम 0 कर सकते थे। तो मान लो इस पर्टिकुलर थीटा के लिए हमें x मिला ड्रिफ्ट, तो उस x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप। तो उस x की वैल्यू अगर लिखनी हो तो उस x की वैल्यू हम लिख सकते हैं दिस VR माइनस VS cos थीटा। इस पैटर्न पे आपको एरोडोम में सवाल मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम बड़े आराम से कह दो कि अच्छा ये d है, तो क्या मैं d/VS cos थीटा लिख करके टाइम निकाल लूं। अब ये x मिला, बट ये x मिनिमम नहीं है, ये एक जनरल वैल्यू है। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि x जो है फंक्शन ऑफ थीटा है, क्योंकि बाकी चीजें तो गिवन है, वी हैव VR, वी हैव VS, वी हैव विड्थ ऑफ द रिवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये अगर देखोगे तो x डिपेंड कर रहा है थीटा पे। अब मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करेंगे तो dx/d थीटा को 0 कर लेंगे बेटा। तो जब तुम dx/d थीटा को 0 कर लोगे, यहां से थीटा आएगा, एंड नाउ put the value of theta in this equation in order to get the minimum value of x। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। अब देखो फिर आते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आएगा, तब क्या करोगे आप। अब मान लो कुछ ऐसा दिया जाए, आपसे कहेगा कि देखो भाई रिवर किसी एंगल पे फ्लो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो उनका मसला है, वो अपना करवाएंगे, लेकिन रिवर का जो फ्लो है वो किसी एंगल पे है, ठीक है भैया जी। तो किसी एंगल पे मतलब रिवर की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है अल्फा पे, और विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो गिवन है हमारे पास d, और एक स्विमर स्विम कर सकता है विथ वेलोसिटी VS। दिस इज द velocity of swimmer, this is the velocity of swimmer, ये स्विमर की वेलोसिटी है। अब अगर आपसे कह दिया कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, अगर मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए इस रिवर को क्रॉस करने के लिए तो क्या लिखेंगे आप। तो अब देखो तुम तुरंत जैसे ये आता है मुद्दा, तो माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर अलोंग दिस लाइन को मैक्सिमाइज करना होगा।
देखो हमें क्या करना है, सॉलिड तरीके से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एक बार आप वहाँ पे परफेक्ट हो गए तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर ऐसा है बेटे जी, तो अब इस तरफ मैक्सिमम करने के लिए देखो वी आर तो फिक्स्ड है अल्फा एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा ही होगा जी, इसका एक कंपोनेंट तो होगा ही होगा। अब उसका एक कंपोनेंट है तो हमने लिख दिया वी आर साइन अल्फा। ये तो रहेगा ही रहेगा स्विमर के पास, मतलब अगर वो ना भी स्विम करे तब भी कभी ना कभी दूसरे एंड पे तो पहुंचेगा, बिकॉज दैट स्विमर हैज दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अगर इस तरफ की वेलोसिटी मैक्सिमाइज करनी हो तो स्विमर को इधर ही भेज देंगे। तो अगर इधर ही भेज देंगे, अब देखो अलोंग दिस लाइन जो हमारे पास वेलोसिटी आई, ये वी एस प्लस वी आर साइन अल्फा आ गया क्या, और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डेफिनेटली तुम्हें मिनिमम टाइम मिल जाएगा क्या। अब यहां से अगर हमें टाइम मिनिमम निकालना हो तो देखो टी मिनिमम निकल आएगा, तो टी मिनिमम को क्या करोगे सर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी अपॉन वी एस प्लस वी आर साइन अल्फा। समझ आई बात सर, बिल्कुल क्लियर है मामला। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकाला हमने, इस बात समझ आ गई। तो टी मिनिमम करना था तो क्या करना था ये पता चल गया। अब अगर आपसे कह रहा है कि भाई इसी में दूसरा केस दे दे, फर्स्ट तो ये दे दिया, सेकंड केस दे दे आपको सर, ठीक है, सेकंड केस में कह दे कि भाई फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, और वो कैसे, तो वो विथ शॉर्टेस्ट रूट बाय फॉलोइंग शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुरंत दिमाग लगा, देखो क्योंकि तुम अगर फॉर्मूला रटोगे सिर्फ और कुछ टाइप के क्वेश्चन रटोगे तो मुश्किल होगा। अगर आप फंडामेंटल समझ लें, सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन क्रैक करना आपको आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अबे हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेके जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेके जाने का मतलब बेटा कि उसको सीधा चलना, सीधा मतलब नेट वेलोसिटी उसकी इस तरफ होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस लिखा है तो वी एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा, वी एक्स को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो अगर वी एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा और वी आर तो फिक्स्ड है बेटा जी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो भाई इसका एक कंपोनेंट तो है ही है, वो कंपोनेंट कितना है, वी आर कॉस अल्फा। अब अगर मैं स्विमर को किसी एंगल पे इधर भेज दूं, मान लो बीटा एंगल पे भेजूं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जरा ध्यान से समझना। तो अगर एक कंपोनेंट इधर आएगा उसको वी एस साइन बीटा लिख सकते क्या। अब पॉसिबिलिटी है कि वी एक्स ज़ीरो हो जाए, और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वी एस साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर कॉस अल्फा। बात समझ आई क्या ये। अब यहाँ से एक चीज़ तुम्हें समझ आएगी, इस चीज़ से आपको यहाँ से एक बात खबर में आएगी आपके, कि एक कंडीशन यहाँ पे भी लगता है कि वी एस को मस्ट बी ग्रेटर देन, देखना बिल्कुल ध्यान से समझना, वी एस को ग्रेटर देन वी आर कॉस अल्फा होना पड़ेगा। क्या ये सत्य है क्या, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ऐसा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रख सकते हैं हम, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भैया एकदम जस्ट बराबर हो जाए और वो इधर चलना शुरू कर दे, है ना, तो वो एकदम फ्लोट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया मुद्दा, है ना, ये ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, इक्वल्स पे भी काम चल जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट आ गया जो उस समय एकदम से माइंड में नहीं आ सकता है। ठीक है सर, तो अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो Vs अगर ज़्यादा होगा तभी तो Vs साइन बीटा की वैल्यू Vr कॉस अल्फा को मैच करेगी, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया, व्हेन Vs इक्वल्स टू Vr कॉस अल्फा हुआ तो क्या होगा बेटे जी, तो भी बहुत मज़ेदार चीज़ होगा, तो स्विमर सीधा इधर चलना शुरू कर देगा, तो इधर चलना शुरू कर देगा तो Vr कॉस अल्फा इसको बैलेंस कर लेगा, एंड ड्यू टू दिस Vr कॉस अल्फा ये कभी ना कभी तो दूसरे एंड पे पहुंचेगा ही। बात समझ आई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मुद्दा है कि अगर एग्जाम में आता है तो मे बी की गलतियां हो जाएं। ठीक है जी, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब अल्फा इज गिवन, बीटा अननोन था, हम इस इक्वेशन से बड़े धूमधाम से बैंड बाजे के साथ बीटा निकाल सकते हैं क्या, निकल आया सर।
तो बीटा कितना आ गया, वी आर अपॉन वी एस कॉस अल्फा। अरे भैया साइन इनवर्स किधर फिट करेंगे इसमें, कोनो बात नहीं है। ये देखिए ये, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं ना बीटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा इस बार मैकेनिक्स और 11th का पार्ट ठीक ठाक पूछा गया था, इसमें कई बच्चे एकदम पलट से गए नहीं, पहले जो बोलता रहे 11th को मारो बोले अब 12th पहले कर लो फिर 11th देखा जाएगा, वही अब कह रहा है देखो 11th कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत है किसी को। अब जैसे बीटा निकल आया तो अब ये इस एंगल पर अगर फेंकेंगे तो ये सीधा यहाँ पहुँचेगा। अब मुद्दा तो टाइम निकालने का था, तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो ये तो पता है डी, तो वाई एक्सिस अगर हमने इसको लिखा है तो वी वाई कितनी है, तो वी आर का एक कंपोनेंट विच इज वी आर साइन अल्फा, वी एस का एक कंपोनेंट विच इज वी एस कॉस बीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो गया। ऑलरेडी हम बीटा निकाल चुके हैं तो कॉस बीटा लिखने में कोई दुविधा कोई मामला नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं सो इट इज सिंपली डी अपॉन दिस टाइम वेलोसिटी, तो डी अपॉन वी आर साइन अल्फा प्लस वी एस कॉस बीटा, दिस इज योर आंसर। बात समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और भी इसमें अगर कुछ अलग तरह का सवाल देगा तो क्या दे सकता है सर, अब देखो रन करने उसके भागने की भी वेलोसिटी होगी कि अब इस बार एक अलग सा इंफॉर्मेशन आपके पास है कि रिवर की वेलोसिटी वी आर, स्विमर की वेलोसिटी वी एस, एंड दैट स्विमर कैन वॉक विथ वेलोसिटी वी डब्ल्यू ऑन द ग्राउंड, वो वी डब्ल्यू से वॉक कर सकता है। अब ये वॉक कर सकता है मतलब ये वी एस से ज्यादा भी हो सकता है, कब ये कुछ भी गिवन नहीं है सर। अब आपसे कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, अब आपसे कह रहा है कि रिवर की अगर विड्थ डी गिवन हो, रिवर की अगर विड्थ डी गिवन हो, ठीक है, तो इसको यहां पे पहुंचने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए जो टी मिनिमम होगा वो कितना होगा। अब हमारे पास कोई भी कंपैरिजन नहीं पता है। वी आर, अब देखो वी डब्ल्यू का मतलब ये हो गया इतनी वेलोसिटी से वो वॉक कर सकता है, तो अब मिनिमम टाइम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सीधे इधर, हम कहीं दूर भी पहुंच सकते हैं फिर वहां से हम वॉक करके यहां आ जाएंगे। आइडिया ये है कि तुम यहां ए से शुरू करो और बी पे पहुंचो, और ऐसा करने के लिए मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना हो सकता है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं पता है, गणित का सहारा ले, गणित का सहारा कैसे लेंगे, तो हम कहेंगे अच्छा भैया जी हम इसको किसी एंगल पे फेंक देते हैं, और इस तरह से फेंकते हैं कि उसको यहाँ पहुँचने देते हैं, कुछ ड्रिफ्ट भी मिलने देते हैं, उसके बाद इस डिस्टेंस को वो वॉक करके ट्रैवल करेगा। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है ना, वॉक करने की वेलोसिटी का, जो वॉक करने की वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड स्विम करने से वीआर के रिजल्टेंट से ज़्यादा हो कम हो, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो क्यों ना ऐसा माना जाए, तो हमने इधर फेंका इसको वी एस से और वो पहुंचा यहाँ पहले। ये कैसे संभव है, तो बिल्कुल संभव है सर। कैसे संभव है, तो अब देखो अब तक तो आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो वी आर तो इधर दिया हुआ है, तो इस वी एस का एक कंपोनेंट भैया जी तो वी एस साइन थीटा, और इसी वी एस का कंपोनेंट इधर जी वी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। अब अगर आप देखोगे तो ये यहाँ क्यों पहुँचा, तो हमने ये लिखा कि हमने इस तरह से लिखा कि वी आर ग्रेटर देन वी एस साइन थीटा हो गया, तो वो यहाँ पहुँच गया सर। तो यहाँ तक पहुँचने का, तो पहले ए से ए डैश पे पहुँचा, तो ए से ए डैश पे पहुँचने का टाइम पहले हम निकाल दें सर, ठीक है। ए से ए डैश पे पहुंचने का पहले टाइम निकाल देते हैं। तो ए से ए डैश पहुंचने का टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो ए से ए डैश पहुंचने का टाइम में यही तो है रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी, है ना। तो टाइम जो निकलेगा उसको मैं t1 लिख देता हूं, इट इज सिंपली d अपॉन वी एस कॉस थीटा हो गया जी। तो t1 वी एस कॉस थीटा हो गया, तो अब x भी निकल आएगा। x कितना आ गया सर, दैट x कैन बी रिटन एज, x की वेलोसिटी कितनी है सर, तो x की वेलोसिटी अब हमारे पास वी आर माइनस वी एस साइन थीटा है क्या।
अब देखो, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू T1 कर सकते हैं क्या? T1 की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हमारा पार्टिकल जो है वो पहुंच गया यहाँ पे, हमारा पार्टिकल जो पहुंच गया यहाँ पे, अब वो वॉक करके यहाँ पहुंचेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T2, T2 कितना हो जाएगा? दिस x अपॉन वॉक करने वाली वेलोसिटी जी। समझ आ रही बात? अब देखो तुम्हें वो पूरा मामला समझ आ जाएगा अगर पहले ना भी समझ आया तो। अब देखो हमारा जो टोटल टाइम है बेटा, ये T1 प्लस T2 होगा क्या? अब देखो T टोटल कितना हो गया? T1 प्लस T2। T1 इज D1, सॉरी D1 जैसा तो कुछ है ही नहीं। देखो D अपॉन वी एस कॉस थीटा प्लस T2 को कितना लिखोगे? x, तो x कितनी वैल्यू है? वी एस साइन थीटा इंटू T1, T1 की वैल्यू रख ही देते हैं वी एस कॉस थीटा। ठीक है जी। तो देखो ये x अपॉन वी डब्ल्यू। अब अगर आप फिर से देखोगे तो आप पाओगे, अरे भैया ये t जो है ये फंक्शन ऑफ थीटा आया, बिकॉज बाकी तो सब कुछ गिवन है। अब बात समझ आई कि हमने एक जनरल पोजीशन, जनरल पाथ फॉलो करना क्यों समझा। इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वो सीधा चलता और वो मिनिमम टाइम मिलता, सीधा किसी एंगल पर चल के यहाँ पहुँचता, लेकिन हम क्या करेंगे? जनरल पे जाएंगे और गणित का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप क्या करोगे? डी टी बाय डी थीटा को ज़ीरो कर दोगे और यहाँ से थीटा कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया, हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश की कि भी किस तरह के क्वेश्चन आपको रिवर स्विमर पे मिल सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपको रिवर स्विमर पे मिल सकते हैं वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है जी। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आई होगी। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं फिर आपसे, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड अगर चले बने तो शेयर, लाइक, कमेंट जो भी करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।